हम सबको खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत करना। गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। हमारे वीर जहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर प्रकाश शर्मा जी पहुंच गए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। डाइस के जो इंचार्ज है मैं दावत देता हूं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लियाकत साहब को कि वो आए और स्टेज को संभाले। डीजे साहब। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन शबीर साहब, एसीडी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान, तहसील ऑफिसर साहिबान और यहाँ के सरपंच, पंच और जीशोर अवाम डाली उद्यानपुर ब्लॉक की, हम तहे दिल से तालियों के साथ यहाँ पर मेहमान का स्वागत करते हैं। उसके अपने एसीडी साहब को भी बुका पेश करते हैं। एटीएन मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, मैं इस वक्त डाली उजानपुर में हूं और आज यहां पर ब्लॉक दिवस चल रहा है। आज़ादी का 75वां साल पूरे होते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हर जगह सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और अपने अपने सेंटीमेंट्स व्यक्त कर रहे हैं। हर जगह लोगों को खुशी है कि 75वें साल में हमने एंटर किया है और उस साल से लेकर 75 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन कई सारी चीज़ें अभी भी करने लायक हैं। हमारा पीआरआई का इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हुआ है, लोगों में अवेयरनेस आई है, अब लोग चीज़ें पूछते हैं, पहले लोगों को पता नहीं होता था। आईटी का इतना सिस्टम बढ़ा है, लोगों को आज मोबाइल के अंदर हर चीज़, हर दुनिया के हर कोने से खबर मिलती है। तो हमारा एरिया दूर दराज का एरिया है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट अच्छी बात पे है और हमारी पूरी कोशिश की जाएगी जो बलिदान, जो सेक्रीफाइसेस उस टाइम फ्रीडम फाइटर्स में दिए, उन चीज़ों की हम रिस्पेक्ट करें और अपनी अपनी जितनी भी हमारी ताकत है, जितनी हमारी कोशिश है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उस चीज़ के साथ हम देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दें। मेरी सभी से अपील रहेगी कि हर घर तिरंगा में अपना आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। एक खुशी मिलती है, एक हमें सेंस ऑफ प्राइड आता है, एक रिस्पेक्ट आती है नेशन के लिए जब हम झंडा फहराते हैं। तो सभी लोग उस चीज़ को शामिल हों और उस चीज़ की जो सेंटिमेंट्स हैं, उस चीज़ की जो फीलिंग है उसको अंडरस्टैंड करें और उसमें एक खुशी मिलेगी उन सभी को। मेरी सभी से ये अपील है। सर, लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको जो है पीएमएवाई की आइडिया नहीं बन रही है, काफ़ी बार रिक्वेस्ट की गई है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे पूरे डिटेल में सबको बताई गई हैं और हर चीज़ के ऊपर गौर किया गया है। जहाँ जहाँ कोई चीज़ फास्ट ट्रैक करने की होगी उसकी भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो चाहे महकमा पानी का हो या आपका रोड का हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ काम करने की ज़रूरत है और क्योंकि ये हिली एरिया है, यहाँ लोगों की रोड कनेक्टिविटी सबसे अहम है। अगर रोड जुड़ेगी तो लोग आसानी से इधर उधर जा सकेंगे। बाकी यहाँ बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है और बड़ी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आज तफसील से हमने डिस्कस किया गया है और एक स्पेशल मीटिंग भी इस एरिया के लिए की जाएगी, खासकर सड़कों के लिए और एजुकेशन के लिए 15 के बाद। तो यहाँ चेयरमैन हैं जो पीआरआई हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ काम किया जाएगा और कोशिश की जाएगी जहाँ जहाँ के जो मसले हैं पीरियडिकली और टाइम बाउंड मैनर में उनका टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाए। एसीडी साहब को भी डायरेक्शन दी गई हैं कि हर 15 दिन के बाद जो आज जहाँ मसले उठे हैं उनमें जेन्युइन मसलों का रिव्यू किया जाए और जहाँ जहाँ कहीं पे कोई फिर भी दिक्कत रह जाती है तो उन डिपार्टमेंट को पॉइंट आउट किया जाए। सर, मैंने एक लास्ट सवाल, सर मैंने एक कंप्लेंट डिवकॉम साहब को की थी पिछले साल, उन्होंने आपको भी जो है फॉरवर्ड की थी, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया था, पर अभी तक जो है वो मसला हल नहीं हुआ है। हमारा कलहंड एरिया पड़ता है, वहाँ पर 14,000 गैलन का एक होज़ बनाया गया है, 2014 से लेकर आज तक उसमें पानी नहीं डाला गया है। सर, पीएचई डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, है कि आप पहले डिपार्टमेंट के पास जाएं, अगर वहाँ दिक्कत नहीं आती है तो मेरे पास आया करें। तो जम्मू में उस टाइम जाना चाहिए जब बड़ी दिक्कत होगी, जब जहाँ पे आपकी फैसिलिटी है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, पीआरआईज अवेलेबल हैं, तो उनके पास पहले जाना, तभी यहाँ पे हमने ऑफिसर लगाए हैं। अगर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। अगर आप यहाँ वीडियो को छोड़ के मेरे पास आएंगे तो फिर वीडियो बैठाने का फ़ायदा नहीं, फिर हम सभी को डिस्ट्रिक्ट में ले आएंगे।
अगर आप यहाँ पे बीएमओ के पास नहीं जाएंगे और मेरे पास आएंगे, फिर बीएमओ बिठाने का फ़ायदा नहीं। हाँ, उन्हीं केसेस में आप आइए जहाँ पे बीएमओ नहीं ठीक काम कर रहे, आपकी बात का जेन्युइन चीज़ का नहीं हल कर रहे, फिर अगले लेवल पे आइएगा। उससे क्या होता है, अफसर भी डिमोटिवेट होता है जो काम करने वाला। हर चीज़ अगर ऊपर से आएगी तो वो भी ठीक नहीं रहता। तो मेरी उम्मीद है कि आप जो जेन्युइन चीज़ें हैं इसी तरह से उजागर करते रहेंगे और जो डिपार्टमेंट है प्रोएक्टिवली इसको फॉलो करें। थैंक यू सर। मजबूर है, लोगों के पास सर आधा किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, बहुत मुश्किलात में है। सर मैं गुजारिश करता हूं कि अगर उसमें भी थोड़ा सा सर जल्दी हो और वो टेंडर लग जाए, इस वक्त मौसम भी अच्छा है, काम करने का मौसम है, तो वो भी सर होना चाहिए। बाकी सर हमने 2020 में सर बैक टू विलेज सेकंड डीसी साहब ने कुछ काम करवाए थे, इमरजेंसी में काम हुए थे सर। अभी तक वो पैसा लोगों को नहीं मिला है सर। लोग हमें रोज तंग करते हैं कि आपने काम करवाया था और पैसा अभी तक नहीं मिला है। सर ये भी हमारी डिमांड है, ये भी मिलना चाहिए। बाकी अगर मुझे बहुत कुछ रह भी गया है तो मेरे यहाँ सरपंच साहिबान हैं, ये भी आगे और कोई बोलना चाहता है वो भी बोलेंगे। तो इसी के साथ में सब लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और खास करके डीसी साहब और ऑफिसर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू चेयरमैन साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मोहम्मद अब्दुल्ला बांडे साहब, सरपंच भारत ए, वो आए और अपना खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब टोडा, एसीडी साहब और इनके साथ आए हुए दीगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के या ब्लॉक लेवल के हों ऑफिसर साहिबान और मेरे साथी सरपंच पंच हजरात और मेरे यहाँ के दूर दराज से आए हुए लोग, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं अपनी तरफ से डीसी साहब का और अपने लोगों की तरफ से डीसी साहब का और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के आज हमारे इस हेडक्वार्टर के साथ वाले ब्लॉक, जो मेरे ख्याल में सबसे नज़दीक ब्लॉक पड़ता है हेडक्वार्टर को, इसमें आने की जहमत फरमाई। हम इनके मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ हमने डिमांडें रखी हैं, ये पब्लिक की डिमांडें हैं, इन पे ये ज़ाती तौर तवज्जो फरमा कर हमारे इन मुश्किलात का इजाला फरमाएंगे। आज मेरे ख्याल में चौथा साल है यहाँ जब पंचायती राज शुरू हुआ, पहली बार कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर यहाँ ब्लॉक दिवस में तशरीफ लाया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। रहा सवाल यहाँ डिमांडों का, यहाँ के डेवलपमेंट का क्या हालात है, हम क्या मांगे, तो मेरे ख्याल में हमारे पास न उतना टाइम है, न मेरे ख्याल में इनके पास उतनी स्याही होगी, कागज़ होगा जितना हमने हमारे पास यहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है और हम डिमांडें करें। वैसे तो इनके ऑफिस में सभी कागजात पड़े हुए हैं, हमारी डिमांडें, हमारे हालात को ये बखूबी जानते हैं। आए रोज़ हम इनके पास जाते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि जब भी हम गए डीसी साहब के पास तो पूरी तौर पर मामला हल करने की कोशिश की, हम वो भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता कि ये दास्तां छेड़ूं कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। शुक्रगुजार तो हम हैं डीसी साहब के, लेकिन इसके साथ साथ रोना भी है। 5 साल में हमें जब ट्रेनिंग दी गई डोडा में, जब हम नए नए सरपंच बने तो वहाँ ट्रेनिंग में हमें ये बताया गया कि जब आप ग्राम सभा करेंगे, जब आपका कोई फंक्शन होगा तो 29 डिपार्टमेंट आपके साथ वहाँ रहेंगे जो आपको सहयोग करेंगे। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब भी हमारी कोई मीटिंग हुई या ब्लॉक दिवस हुआ
आज के अलावा तो मैंने कभी 1 और 2 डिपार्टमेंट के अलावा कोई नहीं पाया, और न ही सारे डिपार्टमेंट PRIs के साथ कोऑपरेशन करते हैं। इनके प्लान कब बनते हैं, कहां बनते हैं, क्या करते हैं, अभी तक किसी PRI को कोई पता नहीं है ये कहां बनते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि अभी आइंदा जो अब हमारा कुछ टर्नओवर बकाया है, थोड़ा सख्ती से इनको टाइट करेंगे और ये हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे। हमारी जहां खिदमत की इनको जरूरत है होगी वो खिदमत हमसे लेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। बाकी कहना जो कुछ था मेरे ख्याल में मेरे पेशरव साथी शबीर अहमद साहब ने कह ही दिया होगा, लेकिन मैं फिर से गुजारिश करूंगा, यहाँ स्कूलों की जो हालत है ये बखूबी यहाँ के CO साहब, यहाँ के ZDO साहब जानते हैं। मेरे ख्याल में 50% DC साहब भी इस पर नजर रखे हुए हैं, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि ना जाने हमारे इस बुला की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जाती है। हर जगह तहसीलदार गए, बदकिस्मती से हमें अभी तक इंचार्ज तहसीलदार साहब को ही इंतजार करना पड़ता है। हमारा पटवारी, जिसको बहुत बड़ा पटवार हल्का तहसील के बराबर बल्कि उससे भी ज्यादा पटवार हल्का हमारे पटवारी के पास है, DC साहब के पास एक दिन हम गए, रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, हम सभी सरपंचों ने कि यहाँ हेडक्वार्टर में 3 पटवारी हैं, जो हेडक्वार्टर में नायब के साथ नायब तहसीलदार हेडक्वार्टर पे है, तहसीलदार पे है। हमने कहा कुछ इलाका इनको भी बांट के दिया जाए ताकि लोग सफर न करें। इस साहब ने लिखा तहसीलदार साहब को, ना मालूम तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट क्या दी, ये DC साहब जानते होंगे या तहसीलदार साहब जानते होंगे, मगर अभी तक उसका इजाला ना हुआ। अब एक पटवारी यहाँ था, उसको कहीं ऑनलाइन रिकॉर्ड करने पे लगाया हुआ है, तो हमारे लोग जो दूर दराज इलाके लोग आते हैं, रोजाना आते हैं और वापस जाते हैं, पटवारी साहब अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन करते हैं रिकॉर्ड अपना। तो मेरी गुजारिश रहेगी 1 या 2 दिन उसको बीच में टाइम दिया जाए ताकि वो आके अपने पटवार खाने में बैठ के कम से कम इन गरीब लोगों के, जो आजकल आप देखते हैं कभी जमाबंदी नकल मांगती है सरकार, कभी और कुछ नकल मांगते हैं, वो कहाँ से लाए? अगर वो ना लाए तो उनका काम रुक जाता है। तो मेहरबानी होगी, मैं गुजारिश करूंगा DC साहब से कि इनको 1-2 दिन यहाँ बिठाएं और ताकि ये लोगों का जो मसाइल हैं उनका इजाला हो सके। और गुजारिश करूंगा कि ये जो तहसीलदार साहब हैं, मेहरबानी करके कोशिश करें DC साहब कि हमें यहाँ अपना तहसीलदार दिया जाए ताकि यहाँ हम लोग सफर न करें। अगर हमें कहीं कोई सर्टिफिकेट बनानी होती है तो महीना लग जाता है, क्योंकि कभी तहसीलदार साहब लिखते हैं एक दिन, फिर जिस दिन वो आते हैं उस दिन वो कागज तैयार नहीं होता है। तो इसी तरह से अब उनको भी लोड है, हम उनको ज्यादा जाती भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी तहसील चलानी है जहाँ पे उनकी ड्यूटी है, तो मजबूरन फिर वो बीच में हमें भी नजर देते हैं, हम उनके मशकूर हैं, लेकिन लोड ज्यादा है, लिहाजा मेहरबानी करके हमें तहसीलदार दिया जाए। रहा उसके अलावा सवाल एजुकेशन का, एजुकेशन के बारे में बखूबी जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ के जो मास्टर हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगहों पे दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से वापस कोई उन जगहों पे नहीं दिया गया, जबकि पहले से ही यहाँ स्कूलों में स्टाफ बहुत कम है। हमारी हायर सेकेंडरी की बात करो, जो हायर सेकेंडरी भारत है, एक ही हायर सेकेंडरी ब्लॉक में है, वहां सबसे पहले तो बदकिस्मती यह है कि वहां कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जो ये देखे कि जो स्टाफ वहां आता है उनको भी काम ले। और जो स्टाफ था, जब हम DC साहब के पास गए गुजारिश करने की ये इतना स्टाफ है, ये कम है, हमें मजीद स्टाफ दिया जाए क्योंकि डायरेक्टर ऑफिस से अभी ट्रांसफर होनी है और एडजस्टमेंट होनी है। बाकी जगहों को तो दिए गए मगर हमारे स्कूल को वहां भी बाला ताक रखा गया, न मालूम क्या वजह है। मैं समझता नहीं हूँ कि यह है भी इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के नक्शे पे हमारा ब्लॉक की नहीं है। DC साहब से गुजारिश करूंगा अगर होगा तो इस पर थोड़ी तवज्जो फरमाएं। तो वहां से 2 लेक्चरर और 4 टीचर उठाए गए, वो दूसरी जगहों पे लिए गए मगर वापस कोई नहीं दिया गया। जब हम CO साहब के पास गए, ये गुजारिश कर, उन्होंने कहा मेरे बस की बात ही नहीं है, ऊपर वाले बस की बात है, मैं DC साहब को लिखूंगा अगर वो कुछ कर सकते हैं। DC साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं डायरेक्टर साहब को लिखूंगा और मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करो। हमने डायरेक्टर साहब को भी, कमिश्नर सेक्रेटरी को भी मेल किया, लेकिन कोई गौर नहीं। अब हम वहां पहुंचते नहीं है, हमारा चीफ मिनिस्टर तो हमारा DC ही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का दौर है, तो यहाँ DC साहब को ही अपने डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर जो वो चाहे कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पिछड़े हुए और आपके हेडक्वार्टर के इसी तरफ थोड़ा तवज्जो बताएं।
एजुकेशन के बारे में, क्योंकि बाकी लोगों ने तो बच्चे जो पढ़ाने वाले हैं जो कुछ 4 रुपए कमाते हैं ले लिए, दूसरी जगहों पे दाखिल किए, एकेडमी में दाखिल किए, शहर में दाखिल किए, लेकिन जो लोग वहाँ किराया कमरे का अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ की जो जरूरियात है वो अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, वही गरीब बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो, मिडिल स्कूल हो। अगर उनको भी इस दौर में 21वीं सदी में जबकि सरकार पूरे जोरों शोर से लगी, उसमें भी हमें लायबिलिटी है। अब यही गुजारिश है कि वो भी रिलीज होना चाहिए। कोई मिस्त्री किसी को नहीं मिला है 2022 का, कोई मिस्त्री। अब लोग यही लोग जिन्होंने काम किया है, काम हुआ है ग्राउंड पर, वो कहते हैं मिस्त्री आप लोगों ने खाया है, मिस्त्री आप लोगों ने खाया, ब्लॉक वालों ने खाया, पैंचों ने खाया। जनाब हमें नहीं खाया है। हम यही स्टेज पर कहते हैं कि एसडी साहब इधर है, मुझे ये उम्मीद है कि ये इनका जो हमने बात किया है। रहा तीसरा सवाल, 2009-10 में एक बिल्डिंग बनाई है ब्लॉक वालों ने, BRGF स्कीम थी। अब मुझे फाइल साथ है, मैं डिस साहब को बाद में दिखाऊंगा। एसडी साहब भी इधर है। 12 से लेकर आज तक वो ऐसे ही पड़ी है। उसको 3,48,000 रुपया मटेरियल और मजदूरी निकली है, मगर न कोई फाइनल बिल। उसमें 48,000 रुपया पिछला बकाया। उन्होंने कभी ठेकेदार को नहीं बताया कि आपको कितना अमाउंट है, वो भी ऐसे पड़ी है। वो ठेकेदार वो उसका ताला लगा हुआ है। अब मैं डिस साहब से भी, एसडी साहब से भी और BDO साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको कुछ न कुछ पैसे रिलीज करवाएं। उसको 1-2 लाख रुपया उसको घाटा है, ताकि वो उसको मिले, ताकि बिल्डिंग को पब्लिक को के हैंड ओवर कर देंगे, पहले पब्लिक को ही फिर डिपार्टमेंट को, ताकि वो पैसा ज़ाया न हो जाए। वस्सलाम। हुए तमाम ऑफिसरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खुशकिस्मती की बात है कि आज इस फार फलंग एरिया में, पसमानदा इलाके में हमारे DC साहब तशरीफ लाए हुए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। सर, यहाँ हमारे चेयरमैन साहब ने भी डिमांडें रखी, उसके बाद और स्पीकर आए हमारे, उन्होंने भी डिमांडें रखी। सर, मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है कि आपके साथ जितने भी डिपार्टमेंट आए हुए हैं, इसी तरह से और भी डिपार्टमेंट है जिनका नाम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर है। आपकी नोटिस में ये लाना चाहता हूं कि ये इलाका जो है ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे ही गुजारा करता है। जो बात हमारे चेयरमैन साहब ने भी नहीं बोली, आप हमारे यहाँ मेवाजात देखें, जाया हो रहा है। यहाँ का एग्रीकल्चर की हालात आपने देखी, एक बहुत ही मुश्किलात है यहाँ के लोगों को। यहाँ हमने सुना, हमने देखा, सिर्फ हॉर्टिकल्चर का एक ही मुलाजिम जिसका नाम गुलजार अहमद है, वही आता है, जाता है, वही संभालता है। क्या जो डिपार्टमेंट पूरे कश्मीर को चलाता है, क्या हमारे लिए इस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ उस डिपार्टमेंट को यहाँ जरूरत नहीं है? ज्यादा जरूरत अगर है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है। यहाँ हमारे ब्लॉक में हमारा मेवा जाया हो रहा है, बीमारी लगी हुई है, कोई देखता नहीं है। इसी तरह से एग्रीकल्चर का भी, यहाँ एग्रीकल्चर की भी जरूरत है, इसकी तरफ भी ध्यान होनी चाहिए। मैं सोशल वर्कर गुलाम नबी पंचायत सील से हूँ। मैं अपनी पंचायत की कुछ चंद गुजारिशात आपके सामने रखूंगा, ज्यादा न बोलते हुए, कि मेरी पंचायत में मेरी माए बहनें आज भी उसी तरह से पानी सर पे लाते हैं जिस तरह से 2002 से पहले ये तमाम लोग लाते थे। क्या हमारी पंचायत में ये पानी की सुविधा नहीं होनी चाहिए? पानी हमारे पंचायत में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हौज नुमाइशी के तौर पर बने हुए हैं। आज से कबल 4 साल उनको पानी अभी भी डाला नहीं गया है। जो मंजोत में है
बनास में है, लेकिन बाकी जो है छिलत्रन है, छिलत्रन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। क्रोथवान है, शीला है, बिल्कुल पानी के बगैर है। इसके बाद जो हमारे 2 वार्ड है सील के, एक क्रोथवान और शीला, उनको रोड की कनेक्टिविटी आज तक नहीं मिली है। बहुत सफर करते हैं सर, उसकी तरफ से भी ध्यान दिया जाए। बाकी सर बैक टू विलेज में हमारी एक रोड तोलवाल टू सील, जो बैक टू विलेज पीछे जो बैक टू विलेज 2 साल में हुए थे, उसकी फंड्स में डाले हुए अभी तक वो रोड नहीं बनी है सर। उसकी वजह क्या है? जबकि कुछ काम लगा था 1-200 मीटर उसकी वो मतलब बुनियाद डाली हुई है बीडीओ साहब ने, मगर अभी तक वो रोड कनेक्ट नहीं हुई है। उसकी वजह भी हमें मालूम होनी चाहिए, वो रोड क्यों नहीं निकलती है। दूसरी सर, हमारी पंचायत में जो अभी बोला है, हमें हिदायत दी गई कि बार बार ये मत बोला जाए, मत करेंगे क्या सर? जब मजबूरी है हमारी बोलने की तो